अब प्रश्नावली 1.2 से पहले एक उदाहरण आता है, उदाहरण नंबर 5, इसको लेने जा रहे हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि संख्याओं 4n पर आपको विचार करना है जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता हो। यानी आपको इसी चीज को लेना है, 4 की घात n को लेना है और आपको कोई n का एक ऐसा मान बताना है कि जिससे जो 4n का जो अंक है वो शून्य पर समाप्त हो जाए। एक रूल्स हमेशा आपको याद रखना है कि जो संख्या जिसको अपन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे n का आप कोई मान रख रहे हैं और उसे सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करने पर अगर 0 आंसर आ रहा है तो वो संख्या 5 से विभाजित होनी चाहिए। तो जो संख्या 0 पर समाप्त होती है वो 5 से विभाजित होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, अपने को 4n पर विचार करना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, तो यहां पर पहली लाइन लिखनी है आपको, यदि संख्या 0 पे समाप्त होती है, 0 पे समाप्त होती है तो वह संख्या 5 से विभाजित होनी चाहिए। ये रूल्स है, 5 से विभाजित होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। पहला रूल्स तो ये है। अब देखो इसी रूल्स का प्रयोग करते हुए अपन जो है इसको निकालेंगे। तो देखिए यह क्या कह रहा है कि 4n पर आपको विचार करना है और उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो अंक 0 पर समाप्त होना चाहिए। तो देखिए अगर 4n पर विचार करें तो यहां पर अगर मैं इसका गुणनखंड करूं, गुणनखंड जैसे 2 की घात वापस 2n लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वापस ये आएगा 4n ही आएगा। तो इस पर ये विचार करने को बोल रहा है और ये कह रहा है कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n का जो अंक है वो शून्य पर समाप्त हो जाए। 4n का अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए जब अपन इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 5 आना चाहिए। अब इसमें 5 है ही नहीं, कैसे, देखो खाली 2 ही आ रहा है, 2 की घात 2n ही आ रहा है, तो इसमें 5 तो है ही नहीं। इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः 4n जो अंक है वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। क्योंकि अगर इसका अभाज्य गुणनखंड या इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कोई संख्या 5 इंटू में होती तो शायद ये 0 पर समाप्त होता था, लेकिन ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। चाहे n का कोई भी मान आप ले लो, भले ही n बराबर 0 ले लेते हैं। तो देखिए 2 की घात 0 और किसी संख्या पर घात 0 हो रही है तो उसका मान 0 ना होकर 1 होता है, तो ये शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। n का आप 1 ले लीजिए, चलिए n को 1 लेंगे तो 2 की घात 1, तो 2 की घात करेंगे वापस 4 आएगा। यानी ये 4n जो अंक है ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, चाहे आप कुछ भी n का मान रख ले। अगर शून्य पर समाप्त होना है इसको तो इसके अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि ये 4n पर विचार करने को बोल रहा है तो इसके गुणनखंड में 5 आना चाहिए था, क्योंकि ये रूल्स है। अतः आपको यही लिखना है, अतः इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 मौजूद नहीं है, अतः 4n जो अंक है वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ये लाइन लिखनी है आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कि 4n के अभाज्य गुणनखंड में 5 मौजूद नहीं है, अतः 4n अंक जो है वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यह आपको आंसर देना है, तो इसका आंसर ये है। तो इस तरह से उदाहरण 5 कंप्लीट हो जाता है। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर बैक टू बैक सारे उदाहरण और प्रश्नावलियां ली गई हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आगे आने वाले वीडियो के लिए नेक्स्ट टेम्पे सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।